स्ट्रे डॉग्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी। मेनका गांधी ने कहा कि देश में बस अड्डे, कॉलेजेस और दूसरे पब्लिक प्लेसेस से स्ट्रे डॉग्स को हटाना संभव नहीं है। मेनका गांधी ने यह भी कहा कि जहां पर खाना है वहां पर जानवर आएंगे, लेकिन इतने डॉग शेल्टर्स बनाना संभव भी नहीं है। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स की संख्या कम करने के लिए देश के सभी 780 जिलों में नसबंदी सेंटर खोलना होगा। हर जिले में एक एनजीओ को इसकी जिम्मेदारी देनी होगी और तब जाकर के इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे देश में सिर्फ 10 नसबंदी केंद्र हैं और 16 एनजीओज हैं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के मामले में अपने नवंबर 2025 के फैसले को ही लागू करने का फैसला सुनाया है। स्ट्रीट डॉग को लेके सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मेनका गांधी हैं, जानवरों से बहुत प्यार रखती हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आज का जो फैसला आया है, क्या कुछ नया है इस फैसले में आपके हिसाब से? नहीं, एक तिनका भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में 5 ऑर्डर्स दिए थे। वो 5 ऑर्डर्स में 7 महीने में सरकार ने 1 टका कुछ नहीं किया। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हार मान करके बोला कि हम ये केस बंद कर रहे हैं। जो हमने नवंबर में बोला था वो करना है तो करो, नहीं करना है तो जय हिंद। और आज के बाद हमारे पास वापस मत आइए, आप हाई कोर्ट्स में जाइए, बस इतना ही है। अब इसका आप लोगों ने इतना बतंगड़ बना दिया है कि क्या बोले। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे नवंबर में, वो उस बराबर ऑर्डर है कि मैं अगर आपको बोलूं कि एस्ट्रोनॉट का सूट पहने और जाकर के चांद पर बैठ जाए, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए 7 महीने में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत धूम धमाके से बोला, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, ड्रामा करवाया, पूरा एक एक को खड़ा कर दिया, वो डरे हुए भी थे, उनको कंटेम्प्ट भी लगा देंगे, लेकिन करीब जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है। अगर आप मुझे बोलें कि आज आप न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD कमा लें 2 दिन में, नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि कुत्तों को निकालिए रेलवे स्टेशन से। एक के बाद एक चलते हैं। रेलवे स्टेशन में 10,000 लोग हर घंटे पर आते हैं, सब खाना लाते हैं। 500 दुकानें वहाँ हैं खाने के लिए, जहाँ खाना वहाँ जानवर, चाहे बंदर हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, चाहे चींटी हो, सब तो पहुँच जाते हैं, जैसे हम पहुँच जाते हैं जहाँ खाना है। तो आप रेलवे स्टेशन में कैसे रोकेंगे? दूसरी, उन्होंने कहा अस्पतालों से निकालें। अब एम्स वालों ने उनसे बोला कि भैया हमारे यहाँ 35,000 लोग रोज़ आते हैं, 35,000 पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ 10 बाराती। वो 10 बाराती पुण्य कमाने के लिए बाहर खड़े होकर के बंदर को खिला रहे हैं, कुत्ते को खिला रहे हैं। हम कैसे निकाले कुत्तों को जब ये सब लोग खिला रहे हैं? हमारा गेट खुला रहता है, कुत्तों को हम निकाल देंगे, 10 मिनट बाद फिर आ जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, और फिर इस बीच में किसी को काटेंगे, क्योंकि वो तंग आ गए हैं मारा पीटी से। फिर उन्होंने कहा बस स्टॉप से निकालो। अब बस स्टॉप कोई सीमित जगह तो नहीं है ना, या कवर्ड नहीं है, कवर्ड है नहीं, कोई गेट नहीं है, 3 लोग अंदर खड़े हैं, सड़क सामने है, बस आ गई तो आ गई, तो उसमें से कुत्ते निकाले कैसे हैं? कुत्ते मिलेंगे भी नहीं, लेकिन अगर हैं भी तो जाएंगे जहाँ खाना है। अगर बस स्टॉप में कोई खिला रहा है तो खिलाएंगे, अगर नहीं खाना है तो नहीं जाएंगे। अब चौथी चीज़ जो उन्होंने कहा कि कॉलेजेस से निकालो। कॉलेजेस, एयरपोर्ट से निकालो। नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट्स नहीं बोला था, आज एयरपोर्ट्स का उन्होंने कह दिया कि हमने कहा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कॉलेजेस का बोला। अब 54,000 कॉलेजेस हैं देश में, एक ने भी माना नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल के नौजवान चट्टान की तरह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये बताओ, अगर हम निकालें भी, मान लो हर एक कॉलेज से, कहाँ जाएंगे कुत्ते? सड़क पर जाएंगे, क्योंकि शेल्टर तो एक भी नहीं है। तो जब वो सड़क पर जाएंगे तो जब हम कॉलेज से निकलेंगे तो हमको काटेंगे, क्योंकि पूरे दिन खड़े रहेंगे कि कब वापस आ सकते हैं। तो क्यों नहीं, जब UGC ने ऑर्डर दिया है कि हर एक कॉलेज को बनाना है एक एनिमल वेलफेयर ग्रुप, और वो ग्रुप का काम है जानवरों का ख्याल रखना, तो हमने 54,000 ने बना लिया है, हमको अब देखभाल करने दो। तो उन्होंने भी माना नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस अगर नहीं हुआ पहले तो अब करते जाओ। अब ना पहले हो सकता था, ना अभी हो पाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय नवंबर में बोला था कि नसबंदी के सेंटर बढ़ा दो और शेल्टर्स बनाओ। अब एक शेल्टर बनाने में 1,000 करोड़ रुपए लगते हैं, क्योंकि आपको ज़मीन भी खरीदना है, आपको 50 लोगों को रखना है 500 कुत्तों को संभालने के लिए,
फिर अगर एक शेल्टर में आपने 500 कुत्तों को रख लिया मान लो, और उनमें से एक को रेबीज निकला, तो 500 कुत्तों को रेबीज मिलेगा, वो सब ने दुम दबा करके भागना है, फिर ये कुत्ते निकल जाएंगे। तो इससे खतरनाक कोई चीज़ है नहीं। लेकिन अगर हो भी सकता था तब भी सरकार ने एक नहीं बनाया पूरे हिंदुस्तान में इन 7 महीनों में, एक भी नहीं। और जहाँ तक नसबंदी के सेंटर थे, एक भी नहीं बना। इनफैक्ट दिल्ली में 21 सेंटर थे, अब 10 रह गए, तो उन्होंने 7 महीनों में 10 और घटा दिए। तो जब आपने करना ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, उन्होंने कह दिया महापुरुषों हमें माफ करें, हमने ये फंदा खुद सुओ मोटो केस था, किसी ने केस तो डाला नहीं, ये 3 जजों ने अपनी मर्जी से केस कर लिया। तो मैम एक इच्छा मृत्यु वाला बार बार उठाया जा रहा है, वो क्या है मामला, उसके बारे में क्या है ऑर्डर? ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि कुछ नया नहीं है, तो अब मीडिया को कहीं ना कहीं से तो चलाना ही है। तो उन्होंने कहा सरकार ने कह दिया इच्छा मृत्यु कर सकते हैं, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि आप कानून मुताबिक इच्छा मृत्यु या जिसको बोलते हैं यूथनेसिया जानवरों का कर सकते हैं। अब इसका कानून तो 1960 में बना था, और उसमें ये लिखा है कि अगर कोई कुत्ते को रेबीज़ की बीमारी है तो 3 वेट अगर बोल दें कि रेबीज़ की बीमारी है, तब जाकर के उसको PTS कर सकते, पुट टू स्लीप, यानी कि मार सकते हो, और कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला है, उन्होंने बोला है कि कानून के मुताबिक जो लिखा है कानून में उस तरीके से आप यूथनाइज कर सकते हो, तो यूथनाइज कर लो। वो 1960 से ही मौजूद है कानून? 1960 से है। और जब रेबीज कुत्ता होता है तो हम खुद कहते हैं कि यूथनाइज कर दो, क्योंकि वो ठीक तो हो नहीं सकता। लेकिन मैम आज के ऑर्डर में एक चीज तो जरूर कहा गया है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि उनकी ताकत के बिना पे वो जिंदगी नहीं जी सकते। बेटी जी, उन्होंने ये नवंबर में भी बोला था, उससे पहले भी बोला था, और हम भी मानते हैं, हम मानते हैं। छोटे बच्चों का क्या है, आम लोगों को काटते हैं, तो ये नहीं कि आपको छोटा होना है या बूढ़ा होना है, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े हो या छोटे हो, बस आपके हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार ये बोल रहे हैं आपको अच्छा करना है। हमारा लक्ष्य यही है कि कुत्ते कम हो जाए और काटे ना, यही लक्ष्य है ना। चाहे हम कुत्तों को प्यार करें या नहीं करें, लक्ष्य तो हमारा एक ही है। और वो कैसे हो सकता है, आप 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 780 आप नसबंदी के सेंटर लगाओ और 780 NGOs को ट्रेनिंग दे दो। आपको मालूम है, इतनी शर्म की बात है, 25 सालों में 780 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने बनाया भी नहीं है, 100 से ज़्यादा आपने बनाया नहीं है। लेकिन कितने NGOs हैं पूरे देश में? 16। हाँ, तो 16 NGOs से आप नसबंदी करवा रहे हो। हमने बार बार आपको बोला है कि लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर है, ऊटी में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, देहरादून में है। आप NGOs की ट्रेनिंग करवाओ, उनको दिखाओ सही कैसे कर सकते हैं, उनको शुरू करवा दो। और 2 साल के अंदर अंदर अगर कुत्ते आधा नहीं हुए और अगर उनका काटना बंद नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगी।